क्वालिफाई और टीईटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो चल रही थी एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे, तो उसी को आज कंटिन्यू रखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। हालांकि एक दो दिन डिले हो रहा है वीडियो में, पर मेरा ये रहेगा कि वीडियो रेगुलर आती रहे आपके पास। तो आज शुरू करते हैं अपना। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये हमसे नेचर पूछ रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, कि वो क्या एडवोकेट नहीं करता। क्या चीज़? एनवायरमेंटल स्टडीज़ का टॉपिक। तो अब आप देखिए क्या है, द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी डज नॉट एडवोकेट दैट चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक, चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाय डूइंग, चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, या चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर। डज नॉट पूछा है, तो बच्चे करके सीखते हैं। ऑप्शन 2 ठीक है। ऑप्शन 3 है चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, वो भी ठीक है, बच्चे पूछेंगे अगर सीखना है तो। 4th है चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर, कई उन्हें स्पेस मिल जाता है, कई सारी ऐसा मौके मिलते हैं जिससे वो जो सीख रहे हैं उसे एक्सप्लोर करें। सारे ऑप्शन ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक। इनसे वो करके वो अपनी मिस्टेक्स इम्प्रूव करते हैं, मिस्टेक्स करनी शुरू नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। A teacher took up a plant as the theme to teach class 4 student. She provided the following learning opportunities. देखिए इससे पहले भी जो 2-3 वीडियो डिस्कस हुई है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर, उसमें भी प्लांट के ऊपर सवाल पूछे गए थे। तो मैं बता भी रहा हूँ आपको कि वही है, आपसे रिपीटेटिव फॉर्मेट में या फॉर्मेट क्वेश्चन का चेंज करके आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो यही जो है प्लांट के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। और टीचर, अब इसने क्या करा, क्लास 4 के स्टूडेंट को टीचर ने कहा कि उनकी थीम, टीचर टू कप प्लांट से उनकी थीम, सब्जेक्ट की थीम बना के शी प्रोवाइड द फॉलोइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कलेक्ट ऑल लीव्स इन द ग्रुप, डिस्कशन अबाउट शेप, साइज एंड अदर फीचर ऑफ लीव्स, मेकिंग अ हर्बरम। For such activities, what should teacher not engage the most? तो इसमें कह रहा है कि टीचर ने जो एक्टिविटी दी है बच्चों को क्लास 4 के, जिसमें कि लीव्स के ग्रुप का, जो आपके पत्तियों का ग्रुप होता है उनका शेप, साइज और अदर फीचर जो लीव्स के हैं, या फिर मेकिंग ए हर्बेरियम। अब इससे क्या हो रहा है, इससे टीचर क्या नहीं कर पा रहा, इससे टीचर ये नहीं कर पा रहा बच्चों को एनकरेज कि मेमोराइज कर ले वो, कि जितने भी लीव्स हैं, हर पत्ते की हर लीव्स अलग तरह की होती हैं, नीम की अलग है, आम की अलग है, इसी तरीके से अलग अलग पेड़ों की जिन पे फल आते हैं उनकी अलग अलग है। तो यही कह रहे हैं कि उनकी वो देख के, क्या देख के, पत्तियां देख के उनके बारे में पता लगा लो, ये कर लो। तो ऑप्शन दे रखे हैं, चिल्ड्रन इनिशिएट टू मेमोराइज एज मैनी नेम्स ऑफ लीव एज पॉसिबल। पत्तियों के नाम इतने याद है वो मेमोराइज नहीं कर पाएगा। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन डिटेलिंग ऑफ द वर्क, चिल्ड्रन कंटिन्यूस एंगेजमेंट विद द एक्टिविटी, चिल्ड्रन इंटरेक्शन विद ईच अदर, ऑब्जर्वेशन, कॉपरेशन। सिर्फ ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वही इसमें है जो इस क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर रहा है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पत्तियों के नाम रटने से काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट रन एट द ईवीएस टीचर व्हाइल असेसिंग। बच्चों को जब असेसमेंट कर रहे हैं, जो मैंने बताया भी था, फॉर्मेटिव, समेटिव, 2 तरह के असेसमेंट होते हैं। तो इसमें टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, कंपेयर विद पीरियड असेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड की परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस को मैच करके और अच्छा बता पाएगा बच्चे की वो। सेकेंड है रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन द लाइट्स ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग पोटेंशियल, ये भी करेगा फोकस ओनली अ फ्यूअर एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट वर्क। सिर्फ कुछ ही चीज पे फोकस नहीं करना, उसे बच्चे की हर मेन चीज पे फोकस करना है, जिससे इसका ओवरऑल डेवलपमेंट, मोरल, सोशल, कंसेप्चुअल और कुरिकुलम का जो डेवलपमेंट है एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज में हर जगह से हो, जिससे कि उसे
बच्चे को हेल्प मिले और जो उसका असेसमेंट हो रहा है वो इम्प्रूव होता जाए टाइम बाय टाइम। फोर्थ था राइट क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट वर्क। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट लिखना नहीं है, बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट देखें कम्युनिटीज एंड इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल बिकॉज कम्युनिटी जहाँ हम रहते हैं, हमारे समावेशी इलाके, हमारा नेबर, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे टीचर्स जो भी हैं कम्युनिटी में आता है, वो क्यों ज़रूरी है ईवीएस पे प्राइमरी लेवल पे। इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव रिसोर्स, इट इज़ इजीली अवेलेबल रिसोर्स, इट कंप्राइजेज वाइज एंड एडल्टली पीपल, इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सिटी। ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उससे हमारी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, जो धीरे धीरे हम जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, हमारी नॉलेज गेन होती है। प्रीवियसली जो हमने इंफॉर्मेशन अपनी ले रखी है वो इम्प्रूव होती है। तो रियल सिटी में ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये क्वेश्चन पूछा है, ये मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम स्पीड का पूछा है आपका कि एक ट्रेन इस स्पीड से चल रही है ना, तो उसकी हमें एवरेज स्पीड पता करनी है। मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा जब करेंगे, तो इसमें वही टाइम लगेगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उससे पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे, फिर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, इसे बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गुरप्रीत ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट टाइम। गुरप्रीत जी पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ से? नई दिल्ली से चेन्नई के लिए। किससे? ट्रेन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ही इज नॉट लाइकली टू क्रॉस ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। अब जो उनकी जो जर्नी शुरू हो चुकी है दिल्ली से लेके चेन्नई की, उन्हें कौन सी नदी नहीं मिलेगी? उन्हें सारी नदी मिलेंगी, सिर्फ किसको छोड़ के? गंगा जी को छोड़ के। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा सारे की सारे मिलेंगे उन्हें अपनी जर्नी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्लेस इन आवर कंट्री इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है हमारे देश में? ठंडा रेगिस्तान जो हमारे देश में है वो लद्दाख को कहा जाता है, ना ही दार्जिलिंग को कहा जाता है, ना मेघालय, ना जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में है, ये वहाँ नहीं कहा था। ना ही दार्जिलिंग को, ना ही मेघालय को। लद्दाख को ही सबसे ठंडा डेजर्ट बोलते हैं हमारी कंट्री के अंदर। अब क्लास 5th के एनवायरमेंटल टेक्स्ट बुक में वन लेसन है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड इज अ स्टोरी रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 3rd प्रेसिडेंट भी थे हमारे। ही वॉज रिटन मैनी सच स्टोरी फॉर, बच्चों के लिए उन्होंने कई सारी कहानियां लिखी हैं। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज द, वो प्रेसिडेंट ही थे जब उनकी डेथ हुई, ना ही वो चीफ जस्टिस थे, ना ही वाइस प्रेसिडेंट थे, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्टली वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही से मैच नहीं हो रहा है? पोटैटो चिप्स, मिल्क पनीर, एप्पल जैम, रॉ मैंगो और पिकल। मिल्क और पनीर, यही है प्रिजर्वेशन ना होने का, जो करेक्टली प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा फूड का। भाई पोटैटो के चिप्स पैक होके कई दिन चल जाएंगे, एप्पल का जैम बन के चल जाएगा, आम का अचार चल जाएगा, पर दूध से बना पनीर 2-3 दिनों में ही खराब हो जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते। देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही आ रहे हैं, रिपीट होके अलग अलग फॉर्म में। आप जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि वही घरों के ऊपर बात हुई है ना। तो इसमें कहा है कि किस तरह का घर है, किस जगह पाया जाता है ना। तो देखेंगे घर क्या है, ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडोज। ग्राउंड फ्लोर है पर वहां पे विंडोज नहीं है। स्लांटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स। जो रूफ है कमरे की, घर की, वो किससे बनी हुई है? ट्री ट्रंक से, और स्लांटिंग फॉर्मेट में है, झुकी हुई। हाउस मेड ऑफ 10 से 12 फीट ऊपर बने हुए हैं ग्राउंड लेवल से, और किससे? स्टोन पिलर पे, पत्थर के बने हुए पिलर से जो बनते हैं। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन मड एंड लाइम। चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं,
मड से बनी हुई, लाइम से और स्टोन से बनी हुई। वुडन फ्लोर है, लकड़ी का फ्लोर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी फाउंड इन दीज हाउस ऑफ लेह एंड लद्दाख। अब पूछा गया लेह लद्दाख में जो ऊपर से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि मिलके वहाँ पे घर लोग यूज करेंगे, मतलब जहाँ पे रहते हैं लोग वहाँ पे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ठीक रहेगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है आपका नंबर 3, A, D और E। वुडन फ्लोर रहते हैं वहाँ पे और दीवारें मोटी रहेंगी, स्टोन मड और लाइम से बनी हुई, और ग्राउंड फ्लोर रहेगा बिना इसके विंडो के। अगला देखेंगे, यहाँ हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। यहाँ भी करेक्ट पेयर पूछा है हमसे। आसाम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु का लवानी, इसका कर्नाटका का कथक से पूछा है कि सबसे सही पेयर कौन सा बना रहा है। सबसे सही जो इसमें बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए या 1, आसाम बिहू। ये डांस है भाई, कथक एक डांस है, लवानी एक डांस है, भरतनाट्यम एक डांस है, बिहू एक डांस है। आसाम में बिहू होता है, बाकी इसको छोड़ के ये गलत है। अलग देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी कॉज बाय सेगमेंटेशन ऑफ स्टैग्नेशन वाटर। मतलब पानी खराब होने से इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया और चिकन पॉक्स। ना ही निमोनिया, ना ही चिकन पॉक्स, ना ही पोलियो, सिर्फ मलेरिया। मच्छर पैदा होंगे सड़े पानी में जिससे कि मलेरिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ऐसे ही आया था। उसमें था कि कैसे हम रोकें कि जो मलेरिया और डेंगू के जो मच्छर हैं उनकी ग्रोथ रुक जाए पानी में, जहाँ आपके घर में इकट्ठा हो जाता। तो उसका ये था कि ऑयल जो होता है वो पानी की सप्लाई में, वो पानी में ऑक्सीजन कट कर देता है, जिससे वहाँ पे मच्छर नहीं हो पाते। आपने वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नीता क्या है, नीता आंध्र प्रदेश गई हैं, नीता गोज टू आंध्र प्रदेश। ऐसे परचेज उन्होंने 2 साड़ी ली हैं, विच आर एक्सक्लूसिवली मेड देयर। वहीं की बनी हुई 2 साड़ियाँ आंध्र प्रदेश में नीता ने ली है। व्हाट आर दे कॉल्ड, साड़ियों के नाम पूछे गए हैं। ये जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे जो उन्होंने साड़ियाँ ली हैं उन्हें क्या कहा गया है जो वहीं बनती हैं। पोशमपल्ली एंड कलामकारी, दूसरी है पोशमपल्ली एंड कंजीवरम, और आपका कलामकारी एंड चंदेरी या कलमकरी या कंथा। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोल। ये कलामकारी ये आपका हैंड पेंटेड होती है आपकी, एक तरीके से कॉटन टेक्सटाइल होता है आपका आंध्र प्रदेश में। और जो पोशमपल्ली जो जगह है वहाँ पे वो किस लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे साड़ी के डिजाइन और साड़ी का मटेरियल बनाया जाता है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल कलेक्ट फ्रॉम द वेजिटेबल्स मार्केट ऑफ चिल्ड्रन, आइडेंटिफाई दोज विद सीड। इनमें से हमें वो पता करना है जिनके अंदर क्या होती हैं, सीड्स। ऑप्शन दे रखा है, क्या क्या है, पोटैटो, टोमेटो, पियर, चीकू, लेडी फिंगर, भिंडी, बिटर गाउट, ऑनियन एंड कुकुम्बर। ऑप्शन क्या है, टोमेटो, पियर एंड चीकू, टोमेटो, पियर, चीकू, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, टोमेटो, पियर, चीकू, लेडी फिंगर, गिटर ग्राउंड और कुकुम्बर। पियर और चीकू। सबसे नंबर इसका है ऑप्शन नंबर 3 आंसर। क्यों, टमाटर में, पियर में, चीकू और भिंडी, बिटर ग्राउंड और कुकुम्बर, इन सब में क्या होते हैं, बीज। यही पूछा है इसने कि ये जो सब्जी दे रखी है इनमें बीज रहते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3। दूसरा देखेंगे, रिहाना गोज टू केरला अलॉन्ग विद हर फैमिली। रिहाना जो है वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ गई है, केरला। दे वहाँ उन्होंने क्या देखे, बड़े बड़े पेड़ देखे हैं, विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इन, जहाँ वो रहती हैं शिमला में वो रहती हैं, और जहाँ पे वहाँ उनके आसपास में जो पेड़ है
वो केरला के पेड़ों से बहुत अलग है। और विच ट्री शी हैव सीन इन, तो कौन सा ट्री, वो कौन सा ट्री है जो उन्होंने वहां देखा? कोकोनट, लीची, एप्पल, पाइन। कोकोनट का ऐसा ट्री है जो कि आपका केरला में होता है, बड़े बड़े रहते हैं ये, जो कि उन्हें कहाँ नहीं मिलेंगे? शिमला में। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड, इसमें से कौन सा सीड नहीं है? वीट, ब्लैक पेपर, सैगो, साबूदाना, ब्लैक पेपर मिर्च हो गई आपकी, एनी सीड। तो इसमें साबूदाना ही है जो कि सीड नहीं है, बाकी सारे सीड है, ब्लैक पेपर, वीट और एनी सीड। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे पढ़ देता हूँ, ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जो कि दूसरे घोंसले में अंडे देती है और खुद घोंसला बनाने की मेहनत से बच जाती है? Crows make their nest high up on the trees using all kind of thing, even pieces of wood and wires. तार और लकड़ी के पीस लेके छोटे छोटे कौवे क्रो अपना क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं हाइट पे ट्री की। A clever bird who does not make its own nest lays egg in crow's nest. The poor crow hatches them along with its own eggs. ऐसी चिड़िया जो कि कौवे के बनाए हुए जो उसका नेस्ट है ना, वहाँ पे अपने अंडे दे जाता है और दे जाती है, और जो क्रो है अपने अंडों के साथ उसके भी अंडे पालता है। वो जो चिड़िया है चालाक, उसका नाम है कोयल, ना ही इंडियन रोबिन, ना बारबेट, ना सनबर्ड। देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि करके आ रहे हैं आपके। लकड़ियों के बारे में पूछा, आपसे खाने के बारे में पूछा, आपसे सीड्स के बारे में पूछा, जानवर चिड़ियाओं के बारे में बात हो रही है। तो इसी तरीके से एनवायरमेंटल में बदल के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें? CTET में। नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखिए इसमें एस्किमो का है। अभी क्या है आपका? द एस्किमो मेक्स हिज हाउस इग्लू, जो बनाते हैं जहाँ बर्फ ज्यादा रहती है, वहां पे बर्फ का जो किसी घर को कहते हैं हम इग्लू। तो कौन बनाता है? एस्किमो। आइस किससे बनता है? बर्फ से। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, क्यों बनाता हुआ ऐसा घर? आइस डज नॉट अलाउ cold air and water to come inside. The air between the ice was prevent the inside heat from escaping. Ice is available free of cost. Other material will cost a lot. Only ice is available in polar region. जो polar regions में घर बनाते हैं एस्किमोस, है ना, जिनको इग्लू कहा जाता है, वो इस वजह से बनाते हैं वहां पे बर्फ से घर, क्योंकि जो एयर होती है, द एयर बिटवीन द आइस वॉज प्रिवेंट द इनसाइड, जो घर के अंदर की गर्मी है उसे बाहर नहीं जाती, रोक के रखती है वहां की दीवार। तो इसका आंसर नंबर 2 ही आपका ठीक होगा। अगला देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट्स ऑफ द बेनियन ट्री। जो बेनियन ट्री है उसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है उसकी रूट का? Roots hang down from the branches. There are undergrounding roots. Roots store food. Roots provide support to tree like pillars. सारे ऑप्शन ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के? ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के। अगला देखेंगे, एज ए न्यूली अपॉइंटेड, अब कोई नया टीचर आया एनवायरमेंटल स्टडीज पे, ठीक है नहीं? अब इसमें क्या बोलता है? योर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी बिफोर बिगिनिंग टू टीच वुड बी, किसी को एनवायरमेंटल टीचर का बना दिया गया है उसे स्कूल में, अब उसकी पहली फॉरमोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी पढ़ाने से पहले? आइडेंटिफाई द स्लो लर्नर इन द क्लास, प्रिपेयर डिटेल चैप्टर वाइज नोट्स फॉर द लर्नर, प्रिपेयर सोशो कल्चर प्रोफाइल्स ऑफ द लर्नर्स, या प्रिपेयर लेसन प्लान्स इन एडवांस। सबसे सही ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रिपेयर सोशो कल्चर प्रोफाइल्स ऑफ द लर्नर्स। इससे बच्चे के बारे में और अच्छे से जान पाएगा जब उनसे बात करेगा और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, ना कि टाइम वेस्ट करे कि कौन बच्चा जल्दी सीख रहा है, देर से सीख रहा है, इन सब चीज़ों में।
और ना ही एडवांस में लेसन प्लान बना लें, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे किसकी सोशियो कल्चर से प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं और वो उनकी बात समझ ही ना पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएम और स्टोरीज आर इफेक्टिव इन transacting the themes of events. This is because poems and stories can bridge depreciation of the child environment, can provide contextual learning environment, can explain various abstract concepts effectively, can nurture creativity and aesthetic sense. पोएम और स्टोरीज के बारे में हम बात चल रही है। जो पोएम और स्टोरीज हैं वो इफेक्टिव क्या है इन ट्रांजैक्टिंग द थीम्स ऑफ इवेंट्स। कैसे? इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कवर करेगा ए, बी और डी को। उससे कई सारे कंसेप्ट और इफेक्टिवली बच्चा समझ पाएगा, लर्निंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा उसे, और कैन बी रिच डेप्रिसिएशन ऑफ द चाइल्ड एनवायरनमेंट, जिसमें एनवायरनमेंट रहता है उसके बारे में भी अच्छे से जान पाएगा। किससे? पोएम्स और स्टोरीज के थ्रू, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के। तो इसका आंसर नंबर है ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ए टीचर ऑफ क्लास 5th का एज ए टीचर हो के विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज वुड बी फाइंड बेस्ट टू यूज व्हाइल डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तेल को बचत करने के लिए क्लास 5 के टीचर होते हुए इनमें से सबसे बढ़िया बेस्ट क्या रहेगा इस टॉपिक को डील करने के लिए कि तेल को बचा लो? रेफरेंस बुक्स, पोस्टर, न्यूज़पेपर या टेक्स्ट बुक? इसका रहेगा आंसर नंबर 3, न्यूज़पेपर। क्यों न्यूज़पेपर इसका ऑप्शन क्यों रहेगा? न्यूज़पेपर के थ्रू ही आप इंफॉर्मेशन, जो पॉलिसीज चल रही हैं, टेक्निक यूज़ करी गई हैं किसके लिए? फ्यूल बचाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा, उन सब के बारे में आप जान पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर याद रहेगा, ना कि पोस्टर, ना ही रेफरेंस बुक, ना टेक्स्ट बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 4 का टीचर है, उसने बच्चे से क्या किया है? टू पुट देयर वर्कशीट, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स एंड मटेरियल कलेक्ट ड्यूरिंग अ टीम इन अ फोल्डर। दीज फोल्डर्स आर कॉल्ड पोर्टफोलियोज कहा जाता है, जिनमें बच्चों की परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ये ऐसे याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है, वही 2005 वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डज नॉट पर्पस, उन क्या पर्पस नहीं था इन कंटेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग में, एनसीएफ 2005 का। लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट, हैंड ऑन एक्टिविटीज, फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स या थीमेटिक अप्रोच? इसका है ऑप्शन नंबर 3, फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स। यही इसका नहीं था। क्या? पर्पस ईवीएस टीचिंग के अंदर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी शुड नॉट हैव? प्राइमरी लेवल में ईवीएस की टेक्स्ट बुक में से इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट केटर टू डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द students, it include two stories and incident, it focus on the definition and explanation of the abstract concept, it present nature and socio-culture environment in integrated manner। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3, it focus on the definition and explanation of abstract concept। प्राइमरी लेवल पे हमें यही कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगा किसमें? ईवीएस की बुक में, बाकी सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल मेकिंग ग्रुप ऑफ एन एक्टिविटी एंड ईवीएस टीचर शुड, मतलब कोई एक्टिविटी के लिए कुछ करवाने जा रहा है बच्चों से, ग्रुप बना रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए, तो ईवीएस के टीचर को क्या करना चाहिए? एंश्योर सेपरेट ग्रुप्स ऑफ, लड़के लड़की का सेपरेट ग्रुप बनाए, मेक ग्रुप ऑफ अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जैसे उनके मार्क्स आए क्लास में उसको लेके ग्रुप बना लें, अच्छे रैंक वाले बच्चे एक तरफ, बुरे रैंक वाले बच्चे एक तरफ, बीच वाले बीच की तरफ। मेक 2 ग्रुप ओनली
ईच विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, 2 ही ग्रुप बना है, या फिर एंश्योर कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर। सबसे बढ़िया रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि आंसर भी है। कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेटर, और जितने भी मेंबर हैं या जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक्टिविटली पार्टिसिपेशन और उनके बीच में कोऑपरेशन रखें, जिससे कि बच्चे अच्छे सीख पाएंगे। ये नहीं कि अच्छे ग्रेड वाले बच्चे अलग से अपना ग्रुप एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं और लोअर ग्रेड वाले अलग से। सबको साथ मिलकर, सबका साथ सबका विकास, ध्यान रखो विकास का। अगली बात चलते हैं। एन ईवीएस टीचर यूजुअली बिगिन हर क्लास बाय पोजिंग a few key questions of the following reaction. Select which of the least preferred. सबसे least preferred हमें सबसे select करना है। क्यों, कब? जब एक ईवीएस टीचर क्या कर रहा है, बिगिन उसने अपनी क्लास करी है क्वेश्चन पूछ के। इसमें सबसे कम आपका क्या होगा, सबसे कम प्रेफर्ड क्या होगा जब बच्चे टीचर ने अपनी क्लास शुरू करी है। Learner's thinking can be stimulate the student, or the question arouse curiosity in learners. Question help in contextualizing topics. Learner thinking can be restricted. सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ के, जिसमें लर्नर की जो थिंकिंग है, बच्चों की जो सोच है, उनके दिमाग में नए नए विचार आ रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज जब वो शुरू कर रहे हैं पढ़ना टॉपिक, सिर्फ उनकी सोच को रोक देना, यही या रेस्ट्रिक्ट कर देना, जिसे रोकना भी कहते हैं, यही ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ठीक है। अगला देखेंगे। द चैप्टर इन क्लास फिफ्थ का चैप्टर है एनसीईआरटी ईवीएस टेक्स्ट बुक पे। टाइटल क्या है? सुनीता जी जो स्पेस में गई थी, सुनीता विलियम, जिनकी डेथ भी हो गई थी जब वो लौट रहे थे वहां से, एस्ट्रोनॉट थे। तो सुनीता इन स्पेस डिस्क्राइब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एक्सपीरियंस इन स्पेसशिप। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इंक्लूडिंग दिस। ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें रीजन पूछे। This incident gives a peep into the life of an astronaut. This incident describes physical condition in a spaceship. This incident challenged gender stereotype. This incident helps in explaining the concept of gravity. ऑप्शन नंबर ए बी सी ठीक होंगे। कैसे? इस जो हमसे स्टेटमेंट कहा गया है सुनीता जी के बारे में, तो इसमें हमें यही पता चलेगा कि जो एस्ट्रोनॉट होता है वो क्या क्या फिजिकल कंडीशंस झेलता है स्पेसशिप के अंदर, और दिस इंसिडेंट गिव अ पीप इनटू द लाइफ, उसकी जो लाइफ है एस्ट्रोनॉट की उसके बारे में जानकारी देता है। और जेंडर स्टीरियोटाइप पे भी, कि सिर्फ यही नहीं कि लड़के वहाँ जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं। तो ये सारे ऑप्शन नंबर ए बी और सी ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू ड्रॉ कुछ ड्रॉ करने के और अंडरस्टैंड करना किनको मैप्स को, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज इज और आर रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड इन प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। बच्चे को मैप पढ़ना और समझना और उसे ड्रॉ करने के लिए इनमें से कौन कौन सी अवेलेबिलिटी हैं जो बच्चे में हेल्प करी जाए या उसको चाहिए प्राइमरी लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेसेस, अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल्स एंड स्केल, ड्राइंग प्रिसाइसली अकॉर्डिंग टू द स्केल। सेकंड ऑप्शन ए बी सी डी को छोड़ के तीनों ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा ड्रॉ करेगा या मैप को अंडरस्टैंड करेगा, ये सारी एबिलिटीज उसमें रिक्वायर करेंगी प्राइमरी लेवल पे, जिससे वो किसी भी जगह की पोजीशन, प्लेस है ना, जो भी प्लेस है उसकी पोजीशन जान पाएगा, डिस्टेंस के बारे में पता लगा पाएगा और सिंबल्स और स्केल को भी समझ लेगा, जो मैप में बने होते हैं अलग अलग तरह के दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। विच आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स नॉट रिलेटेड टू ईवीएस टीचिंग प्राइमरी क्लास में से इसमें कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो ईवीएस टीचिंग में नहीं रिलेटेड है उससे? टू मेमोराइज बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द एनवायरमेंट, टू डेवलप स्किल लाइक ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन, टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट। से चीज़ों को मेमोराइज करके रट लेना,
या कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स, यही एक ऑप्शन है जो कि नहीं है, बाकी सारे के सारे हेल्प करते हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं किस समय, जब आप ईवीएस टीचिंग कर रहे हैं एक प्राइमरी क्लास की। तो आज की थोड़ी क्विक वीडियो थी, और थोड़ा मैं ही आजकल इसमें काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, कुछ मैंने कहा हूँ, मेरी वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ रही, ये भी आपकी 2-3 दिन बाद आई है वीडियो बन के। मेरी हर मैं वीडियो में ये कहता हूँ कि कोशिश रहेगी कि रेगुलर बनी रहे, जिससे अच्छा इंटरेक्शन हो पाए आप में और मुझ में भी। देखिए 150 नंबर का ये जो पेपर आता है सीटेट का, उसमें से 30 नंबर का ये है, हमें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम 20 से ऊपर 20-25 नंबर तो लेके आए, क्योंकि इतना हमें इसमें पढ़ना है। आप फिर कह रहा हूँ 6th 7th 8th क्लास की ज्योग्राफी लगा लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स और जीके की देखिए, इसमें जाकिर हुसैन हमारे 3rd प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में बात हुई, इसमें प्लांट्स के बारे में हुई, इसमें सीड्स के बारे में बात हुई, इसमें ट्रीज के बारे में बात हुई, इसमें आपका जो इग्लू होता है, जो घर बनाते हैं स्कीमो बर्फ का अपना, उसके बारे में, मतलब कई कई चीज़ों के बारे में बातें होती हैं। ऐसा बहुत सारा एरिया जो कि इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कवर करते हैं सीटेट के अंदर। तो मेरा ये रहेगा प्रीवियसली जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारे डिस्कस करे जाएं, और आपके अच्छे नंबर लाने में थोड़ी सी मेरी हेल्प लग जाए। चलिए ये कहते हुए आज की वीडियो का समय एंड करते हैं, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, नमस्ते।